और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम फुली क्वालिफाइड नेम और विल्ड कार्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं, इनके क्या फंक्शन है और माइस्क्यूएल डेटाबेस में ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फुली क्वालिफाइड नेम की। फुली क्वालिफाइड नेम होता क्या है बेसिकली। फुली क्वालिफाइड नेम ऐसी जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे बहुत बड़ा डेटाबेस आप क्रिएट कर रहे हो और एक ही टेबल में अगर आप और भी टेबल काफ़ी सारे अपने ऐड करने हो तो उसके लिए आप फुली क्वालिफाइड नेम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं PHP एडमिन में आता हूँ और यहाँ पे कस्टमर पे क्लिक करूंगा अपने टेबल में और यहाँ पे SQL में जाता हूँ। यहाँ पे सिंटैक्स लिखता हूँ। मैं सिंटैक्स लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर। अब मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर और मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करूंगा तो देखें मेरे पास कंप्लीट कस्टमर की डिटेल आ गई। अब अगर मैं यहाँ पे फुली क्वालिफाइड सिंटैक्स यूज़ करता हूँ या फुली क्वालिफाइड नेम यूज़ करूँगा तो फिर भी मेरे पास यहाँ पे यही डिटेल आएगी, क्योंकि मेरे पास एक जो है तो डेटाबेस जो है एक शॉर्ट सा सिंपल सा डेटाबेस मैंने क्रिएट किया है। मेरे पास और भी डेटाबेस पड़े हुए हैं, आप बल्कि सर्च कर सकते हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करके आप काफ़ी सारे डेटाबेस ढूंढ सकते हैं, उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह की सिंटैक्स की। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि फुली क्वालिफाइड नेम बेसिकली होता क्या। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एक और सिंटैक्स जिसमें मैं टाइप करूंगा सिलेक्ट कस्टमर, आगे मैंने फुल स्टॉप डाल दिया, फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर। अब अगर आप यहां पे देखें तो मैंने जो सिंटैक्स लिखा है उसमें लिखा है सिलेक्ट कस्टमर, मीन कस्टमर को सिलेक्ट करें किस में से, कस्टमर से। तो ये अब वहां पे यूज होता है। हमारे पास तो एक ही कस्टमर का टेबल है, अगर एक टेबल के अंदर और भी काफी सारी आपकी फील्ड्स पड़ी हुई हैं तो आप उनमें से एक स्पेसिफिक फील्ड को सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फुली क्वालिफाइड सिंटैक्स यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे टाइप किया सिलेक्ट कस्टमर फुल स्टॉप फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर। अब बेसिकली जब मैं इस पे गो पे क्लिक करूंगा तो ये बिल्कुल सेम रिजल्ट देगा जो कि हमने नॉर्मल सिंटैक्स में यूज किया था, जो कि हमने सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर यूज किया था। उसमें जो इसने डेटा दिया वही मुझे इसमें भी दे दिया। अब बेसिकली इसका फंक्शन ये होता है कि जब आप किसी भी एक टेबल में से एक स्पेसिफिक फील्ड को सर्च करके ढूंढते हैं तो उसके लिए फुली क्वालिफाइड नेम यूज होते हैं। और ये बहुत बड़े डेटाबेस जो होते हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं उनके अंदर ये यूज होते हैं। अब हम बात करेंगे विल्ड कार्ड के। विल्ड कार्ड बेसिकली क्या होता है। विल्ड कार्ड जो होता है ये ज़्यादातर आपको ऐसी वेबसाइट में मिलेगा लाइक अमेज़न, या फिर आपके पास फ्लिपकार्ट आ जाती है, अमेज़न आ जाती है। इस तरह की जो साइट्स होती हैं इनमें आपको जो है इस तरह का डेटाबेस वहाँ पे यूज़ होता है। ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे आप बेसिकली जब कोई भी चीज़ आप टाइप करते हो, जैसे कि मैं टाइप करता हूँ लैपटॉप, फॉर एग्जांपल अमेज़न में जाके लैपटॉप टाइप करता हूँ तो उसमें मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट और बहुत ज़्यादा लैपटॉप आ जाते हैं। अब उनमें जो लैपटॉप होते हैं वो HP के भी होंगे, डेल के भी होंगे, उसमें मैकबुक भी होंगी, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो वो बेसिकली आपके पास जो होता है वो आपके पास विल्ड कार्ड के थ्रू होता है। विल्ड कार्ड को भी बेसिकली इसको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक जो होता है वो परसेंटेज होती है, एक होती है अंडरस्कोर। परसेंटेज जो होता है वो बेसिकली मल्टीपल जो डेटा होता है उसको रिट्रीव करते हैं, या फिर किसी भी किस्म का डेटा जब आप सिलेक्ट करते हैं, आप सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड जितना भी डेटा होगा वो आपको क्या करेगा, आपको रिट्रीव करके बता देगा। जैसे कि मैं लैपटॉप सर्च करता हूँ तो लैपटॉप के साथ जो वहाँ पे कैटेगरीज बनी हुई होंगी वो लैपटॉप कैटेगरीज होंगी या लैपटॉप से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी। फॉर एग्जांपल लैपटॉप से रिलेटेड आपके पास आ जाता है लैपटॉप की बैटरी आ जाती है, चार्जर आ जाता है, उसके अलावा लैपटॉप माइक आ जाता है। हर चीज़ आपको लैपटॉप से रिलेटेड वो बताते हैं। लैपटॉप बैग आता है, तो आपने सिर्फ लैपटॉप सर्च किया और उससे रिलेटेड काफ़ी सारी डिटेल आपको उसने सर्च करके बता दी। तो ये बेसिकली होता है आपके पास विल्ड कार्ड में जो परसेंटेज होती है उसकी कैटेगरीज। और अगर हम अंडरस्कोर की बात करें तो अंडरस्कोर सिर्फ और सिर्फ आपको सिंगल डेटा रिट्रीव करता है। मेन आपने लैपटॉप सर्च किया तो सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप जो लिखा हुआ होगा वही सर्च करके आपको दे देगा, और लैपटॉप से पहले ओनली सिर्फ सिंगल कैरेक्टर अगर आपने मिस किया तो उसको वो सर्च करके बता देगा। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लैपटॉप के लिए कोई मॉडल चूज़ किया, मैंने कंप्लीट लिख दिया, लेकिन उससे पहले कोई एक बिट या एक वर्ड नहीं लिखा।
तो एक मीन के मेरे पास एक मॉडल है फॉर एग्जांपल 4531, मैंने 531 कर दिया लेकिन 4 नहीं लिखा, तो वो उस तरह का डेटा भी मुझे क्या कर देगा, सर्च में सामने ला देगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ ओनली सिंगल डेटा, मीन आपके पास आपने जो चीज़ सर्च करनी है वही आप टाइप करोगे तो वो चीज़ आपको सामने करके देगा। जबकि परसेंटेज होता है वो जब आप कोई सर्च करते हो उससे रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स होती हैं सबको वो सामने डिस्प्ले करवाते हैं। तो चलें एसक्यूएल में जाके इसको समझते हैं। मैं एसक्यूएल में जाता हूँ और यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल सर्च करता हूँ, यहाँ पे मैं एक सिंटैक्स लिखूंगा फॉर एग्जांपल परसेंटेज से रिलेटेड, सबसे पहले मैं सिंटैक्स लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर फर्स्ट नेम। अब लाइक मीन इससे मिलता जुलता जो नाम है वो कहाँ पे, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल सर्च करता, मैं सर्च करता हूँ जी KH, मीन KH जो है KH के बाद जितने भी वर्ड हैं वो खुद ही इसको रिट्रीव कर दे, लेकिन शुरू में जिस भी नाम के आगे KH लगा हुआ है या जिस भी फील्ड के आगे KH लगा हुआ है तो वो मुझे सामने डिस्प्ले करा दे। KH के बाद परसेंटेज डाली और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको सेमीकोलन देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे जो सिंटैक्स लिखा वो इस तरह लिखा है कि मुझे जो है तो ये फर्स्ट नेम जो है तो कस्टमर के टेबल से मुझे फर्स्ट नेम जो है तो सर्च करके दे, और जिस भी फर्स्ट नेम के साथ KH लगा हुआ है, KH जिसके फर्स्ट में स्टार्ट में लगा हुआ है उसके आगे चाहे कुछ भी डेटा है वो मुझे रिट्रीव करके दे दे। तो मैं यहाँ पे इससे करता हूँ, गो करता हूँ, तो ये देखिएगा KH से रिलेटेड मेरे पास खिजर है और ये मेरे पास क्या कर दिया, इसने रिट्रीव करके दे दिया। तो आप समझे होंगे कि बेसिकली परसेंटेज का क्या फंक्शन है। परसेंटेज का यही है कि आपने कोई भी वर्ड लिखा उससे रिलेटेड जितना भी चीज़ होगी वो सामने आपको डिस्प्ले करवा देगा। इसके अलावा मैं एक और सिंटैक्स लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, अभी जो सिंटैक्स में लिखता हूँ मैं फॉर एग्जांपल मैं एक कोई वर्ड लिखता हूँ, मैं कहता हूँ उसके किसी भी नाम में अगर वो चीज़ आ रही है तो वो सारा का सारा मुझे रिट्रीव करके दे दे। उसके लिए मैं एक सिंटैक्स यूज करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिंटैक्स लिखता हूँ, सिंटैक्स में लिखता हूँ फॉर एग्जांपल सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से फर्स्ट नेम सिलेक्ट करें, वेयर फर्स्ट नेम लाइक। अब मैं यहाँ पे करता हूँ जी लाइक में देता हूँ परसेंटेज के अंदर ही, या फिर परसेंटेज के अंदर ही लिखना है। यहाँ पे मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल MA, मीन के MA जिस भी नाम के अंदर या जिस भी फील्ड के अंदर MA आता है तो वो मुझे क्या करे यहाँ पे रिट्रीव करके देते हैं। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि इसके अलावा एक और सिंटैक्स में भी यूज़ कर सकूँ। अब मैं यहाँ पे इसको गो करूँगा तो देखें MA मीन उस्मान, USMAMA। अब देखें जिसके अंदर MA आ रहा है उसको इसने क्या कर दिया, रिट्रीव करके मुझे दे दिया। अब इसी तरह मैं दोबारा SQL में जाता हूँ और उसी सिंटैक्स को कॉपी करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं ओनली कर देता हूँ A, कि जिस भी जो है तो डिटेल में A आएगा वो मुझे रिट्रीव करके दे दे। तो मैं यहाँ से गो पे क्लिक करूँगा तो जहाँ पे भी A आ रहा है, देखें जिसमें भी A आ रहा है वो सारा इसने क्या कर दिया, मुझे रिट्रीव करके दे दिया, उसको सर्च करके मुझे इसने दे दिया। तो ये बेसिकली फंक्शन है हमारे पास परसेंटेज का। इसके अलावा परसेंटेज में और भी काफ़ी सारे सिंटैक्स यूज होते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि किसी भी नाम के किसी भी चीज़ के जो फर्स्ट और लास्ट में यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, उसके अंदर जितना भी कोई डेटा है वो सारा मुझे सर्च करके दे दे। तो उसके लिए मैं सिंटैक्स यूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं SQL पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे सिंटैक्स यूज़ करता हूँ सिलेक्ट, यहाँ पे टाइप करूँगा सिलेक्ट, टाइप करता हूँ मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर, कह रहा हूँ मैं सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर, मैं कहता हूँ कि वेयर फर्स्ट नेम लाइक। अब लाइक के अंदर मैंने टाइप करना है, लाइक के अंदर मैं क्या टाइप करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ T परसेंटेज R
टी और आर के बीच का जितना भी डेटा है वो मुझे यहाँ पे क्या कर दे, रिट्रीव करके दे दे। टी आर मैंने लिखा और यहाँ से इसको ये करता हूँ और मैं इसको गो पे क्लिक करूँगा तो ये देखें टी आर, और टी आर मीन तैमूर या ताहिर। देखिए ताहिर से रिलेटेड जितना भी डेटा उसने मुझे क्या कर दिया, यहाँ पे इसने क्या किया, मुझे रिट्रीव करके दे दिया। तो ओनली ताहिर ही बनता था मेरे ख्याल से, तो ताहिर इसने क्या किया, मुझे यहाँ पे रिट्रीव करके दे दिया। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, अब इसी तरह आप और भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और सिंटैक्स यूज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ सिलेक्ट सिटी, मैं कहता हूँ सिटी मुझे सिलेक्ट करके दे दे। फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम कस्टमर से, वेयर सिटी लाइक जो मेरे पास किस में आ रही है जी, फॉर एग्जांपल ए और डी, ए परसेंटेज डी, ओके। ए और डी के बीच में जितने वर्ड आ रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी सिटी है वो मुझे सामने शो करके दे दी। तो मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो एप्टाबाद जो है मुझे इसने क्या कर दिया, जो ए और डी के बीच में जितना भी वर्ड है सबको इसने क्या कर दिया, यहाँ पे सबको इसने सर्च करके मुझे सामने डिस्प्ले करवा दिया। तो ये बेसिकली किसका फंक्शन होता है, हमारे पास परसेंटेज का। अब हम देखते हैं कि अंडरस्कोर का क्या फंक्शन है। अंडरस्कोर जो होता है बेसिकली वो सिंगल डेटा रिट्रीव के लिए यूज होता है, मीन सिंगल डेटा को आपको सर्च करके सिंगल डेटा ओनली बताता है। तो मैं यहाँ पे एसक्यूएल में क्लिक करके मैं आपको एक इसकी जो है तो बता देता हूँ, इसके भी एक सिंटैक्स लिख के दे देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम कस्टमर वेयर पासवर्ड लाइक, अंडरस्कोर का डालना है आपने से, अंडरस्कोर कैसा हो जी, फॉर एग्जांपल तैमूर और @001 001 ओके, और ये ले एंड सेमीकोलन। अब मैं इसको क्या करता हूँ, गो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देखें तो इसने अब 1 देखें तैमूर TAIM और आई क्या कर देते हैं 001 से मुझे पासवर्ड सर्च करके दे दिया। तो मैंने क्या सिंटैक्स लिखा था, अंडरस्कोर तैम 001 बता दिया, लेकिन उसने मुझे बीच में देखें पीछे एक 1 लिखा हुआ है, ये भी मुझे इसने सर्च करके बता दिया। अब इसका फंक्शन क्या है कि मैंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ ओनली जो हमारे पास एक सिंगल डेटा जो है तो उसको सर्च करता है। मीन कि अब जो मैंने सिंटैक्स लिखा था उससे पहले कोई भी सिंगल वर्ड आ रहा है तो उसको ये मुझे क्या करेगा, सर्च करके बता देगा। अब मैं यहाँ पे इसी को आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो पासवर्ड में इसने मुझे ये वाला बता दिया मुझे। अब इसी तरह और कोई भी, अब ये देखें इसके पीछे भी हमारे पास TIM 003 था, लेकिन 001 नहीं था, 003 था, तो इसने ये सर्च करके नहीं दिया। अब मैं फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास आता यहाँ पे फॉर एग्जांपल आता 1, यहाँ पे आ जाता TAIM और 001 आता तो ये इसको भी मुझे शो करके बता देता, इसने मुझे इसको भी शो करके बता देता। अगर मेरे पास यहाँ पे आता 1 2 फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता मेरे पास 1 2 या 2 1, कोई भी 2 मेरे पास फॉर एग्जांपल डेटा होते, सिंगल डेटा को रिट्रीव करते 2 होते, 2 1 या 1 2 जो भी होता, तो फिर ये मुझे सर्च करके नहीं बताने वाला था। लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ WAD या मैं यहाँ पे करता हूँ AIM @001, तो देखिएगा जब AIM @001 करूँगा तो ये मुझे कोई भी डेटा शो नहीं करवाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर करता हूँ फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 6 तो ये मुझे शो करवा के दे देगा। अगर मैं कहता हूँ 4 5 6 3 4 5 6 करता हूँ तो पीछे से क्योंकि 2 डेटा आ रहे हैं तो ये मुझे शो करके बिल्कुल ये शो नहीं करवाएगा। तो ये बेसिकली किसका फंक्शन होता है, बस अंडरस्कोर का होता है, जो सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 डेटा जो है तो रिट्रीव करवाता है, उससे मिलता जुलता है। जैसे कि अब ये मुझे इसने शो करवा दिया, लेकिन ये 1 इस पर इसलिए साथ में ले आया क्योंकि मैंने तो सिंटैक्स तो ये लिखा था, मुझे ये चाहिए था, लेकिन इस टी से पहले ओनली एक जो है मेरे पास डेटा आ रहा था, ये वाला 1, तो इसने इसको भी क्या किया, मुझे शो करके दे दिया। तो इसके लिए जो बेस्ट मेथड है वो है आपके पास परसेंटेज का ही। फॉर एग्जांपल मैं परसेंटेज करता हूँ तो उससे रिलेटेड जितना भी सिंटैक्स होगा सारा मुझे शो करवा देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, एसक्यूएल पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे अंडरस्कोर की जगह मैं परसेंटेज का सिंटैक्स यूज करता हूँ। मैं कहता हूँ सिलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम कस्टमर वेयर
पासवर्ड लाइक, अब मैं कहता हूँ कौन सा जी, परसेंटेज @001। ओके, अब ये देखिएगा इससे रिलेटेड जितना भी होगा डेटा वो सारा का सारा मुझे शो करवा देगा। इसने भी यहाँ पे यही करवा दिया। मीन के अगर इसके अलावा भी और भी इसमें कुछ चीज़ें होती तो मुझे करवा देता, 3 होता 4 होता। अब ये TAIM था ना, इस वजह से इसने मुझे शो करवाया। अगर मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ मुझे ये शो करवा दे, फॉर एग्जांपल TAI ओनली, TAI@00 TAI@00 शो करवाए, तो देखिए ये मुझे क्या शो करवाएगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ, SQL में जाता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे क्या करवा दी शो मुझे, TAI00। TAI00 इसने कर दिया। और यहाँ से इसको मैं आपको करूँगा तो देखिएगा मुझे ये इससे रिलेटेड अब कितने हैं देखें। अब इसने जो है तो TAI00 TAI@00 था ना, TAI@00 तो TAI@0002। तो मेन के उससे रिलेटेड जितना भी डेटा होगा मुझे शो करवा देगा। मैं इस तरह का, मेरे पास कोई सिंटैक्स बना हुआ नहीं है। मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल पासवर्ड में जो कहता हूँ वो कहता हूँ जी, मैं कहता हूँ 1 2 3। 1 2 3 से पहले जितना भी वर्ड है बेशक आ जाए, और जिसमें 1 2 3 है वो सारा मुझे सामने शो करवा दे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसी डिटेल को कॉपी करता हूँ, SQL में जाऊँगा, कंट्रोल भी पेस्ट, और यहाँ पे कहता हूँ जी क्या जी मेरे पास सामने शो करवा दे, 1 2 3 से रिलेटेड जितना भी है सारे शो करवा दो। देखिएगा जिसमें 1 2 3 जिससे पहले बाद में आ रहे, देखें खिजर 1 2 3, वकास, जवाद, सारा जिनमें भी 1 2 3 आ रहा है वो सारा का सारा इसने मुझे क्या कर दिया, शो करवा दिया। अगर अब मैं देखें, अब मैं कहता हूँ 1 2 3 वाला ही शो करवाए, लेकिन उसके पीछे अगर एक बेटा है, एक कैरेक्टर है वो मुझे शो करवाए, तो वो मुझे शो करवा देगा, अदरवाइज वो नहीं करवाएगा। जैसे कि मैं अभी देखें कोई भी नहीं है, किसी में भी शुरू में कोई एक कैरेक्टर नहीं है, पीछे पास आ गया है, पास आ गया है, तो ओनली 1 कैरेक्टर जिसके पीछे होगा तो वो से शो करवा देगा, अदरवाइज किसी को भी शो नहीं करवाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास क्या चीज़ होती है, ये आपके पास जो है तो ये अंडरस्कोर का फंक्शन होता है। अंडरस्कोर जो होता है वो आपको ओनली जो है तो एक डेटा, सिंगल डेटा को रिट्रीव करवाता है, जबकि परसेंटेज जो होता है वो आपको जो आपने डिटेल लिखी है, जो सिंटैक्स लिखा है, उससे पीछे जितना भी वर्ड होगा उस सबको क्या करेगा, वो आपको शो करवा देगा। तो ये इसकी जो है 2 एग्जांपल थी। उम्मीद आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।